अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी भाई। आज आपसे बात करने वाला हूँ मोबाइल पीटीए टैक्सेस को लेके। आजकल मार्केट में काफ़ी गरम गरम खबरें चल रही हैं और पीटीए टैक्स कहीं पे कहा जा रहा है जी ख़त्म होने वाला आगे 2026 में या कम हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि गवर्नमेंट ने ज़ाहिर है अपना एक वो रेवेन्यू सोर्स है ना, उसको क्यों ख़त्म करना है। तो ओवरऑल मेरा इनपुट क्या है इस मामले के ऊपर, इस वीडियो में लॉजिकली सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देने वाला हूँ, क्योंकि सारी चीज़ों का एक कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ना मुझे खुद थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं इस दफ़ा कि पीटीए टैक्सेस जो है ना इसके बारे में सीरियसली कुछ सोचा जाएगा। तो देखें, ये जो पीटीए टैक्सेस कम हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, ये जो सारा सीन क्रिएट हुआ ना, ये बेसिकली क्रिएट किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं सैयद कासिम गिलानी साहब, जो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं, इस टाइम पे सेनेटर भी हैं और अपना चेयरमैन सेनेट भी हैं सिटिंग। तो उनकी तरफ से नेशनल असेंबली में एक मोशन मूव की गई कि भाई पीटीए टैक्सेस कम होने चाहिए, बहुत ऊपर हैं और बहुत इरेशनल, बहुत अनजस्टिफाइड, और इस पर कोई दो राय नहीं है। इससे पहले ना नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर किसी और बंदे ने, मुझे नहीं लगता कोई आवाज़ उठाई हो कि भाई पीटीए टैक्सेस जो है ना वो कम होने चाहिए। तो ये सारा सिनेरियो मार्केट में क्रिएट हुआ है। इसमें 2-3 सिटिंग्स भी हुई हैं, इजलास हुए हैं जिसमें चेयरमैन एफबीआर, चेयरमैन पीटीए, उन्होंने भी शिरकत की और उन्होंने एडमिट किया इस चीज़ को कि भाई जो पीटीए टैक्सेस है ना, हाँ थोड़ा सा ना मतलब है इसके अंदर ना गड़बड़ इस तरह की। तो उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया और आगे मज़ीद इनकी जो सिटिंग्स होंगी उनके अंदर आगे अगर डिसाइड होता है कि जो टैक्सेस हैं ये लोअर डाउन होते हैं तो देखते हैं ये मामला किस साइड पे जाता है। तो बेसिकली जो पीटीए टैक्स है ना, ये इम्प्लीमेंट क्यों किया गया था इसको भी थोड़ा सा समझने की ये ज़रूरत है कि बैक इन 2018 में पीटीए का ये जो डीआईआरबीएस सिस्टम है ना, इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसके एक दो रीजंस थे कि भाई पाकिस्तान में जो डिवाइसेस चल रही हैं ना, एक आईएमई आगे 5-5 डिवाइसेस पे है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा कोई वाक़या हो जाता है तो ट्रेसेबल नहीं है, मतलब एक बंदा कराची शो हो रहा है, एक रावलपिंडी है कहीं पे। एक तो ये रीज़न है। सेकंड है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोट किया जाए, जो बाहर से मोबाइल फ़ोन्स आते हैं उनको थोड़ा डिस्करेज किया जाए। लेकिन आज के टाइम पे भी हम देखते हैं ना, अगर 7 साल बाद भी पीटीए का यहाँ पे जो स्नैरियो है, लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एग्जांपल है कुछ ब्रांड्स अगर बना रहे हैं, सैमसंग भी लोकल बना रहा है कुछ इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके, वीवो भी बना रहा है और कुछ और भी बना रहे हैं, लेकिन वो कोई अच्छी प्राइसेस ऑफर ही नहीं कर पा रहे। मतलब उनका फ़ोन अगर देखो, लेट्स सपोज वीवो की एग्जांपल ले लें, वीवो का Y400, Y200, ये 70-70 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर जाके भाई वही फीके से स्पेसिफिकेशंस दे रहे हैं। जो एक यूज़र है अगर उसको अच्छे फीचर्स चाहिए तो उसके लिए किसी काम का ये फ़ोन नहीं है। तो बेसिकली जो पीटीए का इम्प्लीमेंटेशन था ना, वो तो आवाम को सहूलत देने के लिए होना चाहिए था, लेकिन उसके चक्कर में फिर ये टैक्सेस जो है ना वो टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट्स हैं वो बढ़ाती रही हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आ गया, कहा गया जी डॉलर शॉर्टेज है जी, इंपोर्ट को डिस्करेज करना है जी, हम बाहर से कोई चीज़ इस तरह मोबाइल फ़ोन नहीं आने देंगे, तो टैक्स अनपेएबल हद तक जो है ना इंक्रीज़ कर दिया गया। और अभी भी सूरत हाल वही है कि एक मोबाइल फ़ोन है, कहा जाता है जी 50-60% तक टैक्स है। भाई कुछ ऐसे फ़ोन हैं जिनकी प्राइस से भी डबल उनके ऊपर पीटीए टैक्स शो होता है, और ये इतना अनलॉजिकल टाइप का है जो समझ में नहीं आता टैक्स सिस्टम, कि अगर 2 फ़ोन बाहर से इंपोर्टेड आए हैं ना, उसमें एक फ़ोन पे वो 20,000 रुपया टैक्स शो कर देगा और दूसरे फ़ोन पे वो 80,000 रुपया टैक्स शो कर देगा। वो जो मोबाइल फ़ोन है ना, उनके कोड नेम आ रहे होते हैं पीटीए के सिस्टम में। उन्हें पीटीए को एक्चुअल में नहीं पता होता कि भाई इसके पीछे कौन सी असल में डिवाइस है। तो वो बस वो मुंह उठा के ना पीटीए का सिस्टम अपनी मर्जी से टैक्स बना देता है। क्योंकि मैं खुद फ़ोन से इंपोर्ट करता रहा हूँ तो मुझे इस चीज़ का काफ़ी आइडिया है। समटाइम महंगे फ़ोन का जो टैक्स है वो इतू सा निकल आता है और कई दफ़ा सस्ते फ़ोन का टैक्स उसकी प्राइस से भी 3 गुना ज़्यादा बन जाता है। तो ये पीटीए का सिस्टम जो है ना, इसकी कंपैटिबिलिटी इसको भी थोड़ा देखना चाहिए। मोबाइल कमेटियों के साथ बैठे भाई, जो मोबाइल से, देखिए मोबाइल फ़ोन है 6 महीने में मोबाइल आगे पता नहीं कितने मॉडल आ जाते हैं, तो पीटीए का डाटाबेस उस हिसाब से अपडेट नहीं हो रहा होता। क्योंकि किसी कंट्री में इतने ज़्यादा पीटीए टैक्सेस नहीं है भाई जितने पाकिस्तान के अंदर है, और ये जुल्म की हद तक बढ़े हुए हैं। यहाँ तक इवन मैं कहना चाहूँगा इसको, अब जब पीटीए टैक्स ही अनपेबल होगा, एक बंदे का 30,000 रुपये का फ़ोन है, उसके ऊपर 80,000 रुपया टैक्स शो हो रहा है, तो वो 80,000 रुपया क्यों देगा भाई 30,000 रुपये का फ़ोन लेके? ओबियसली फिर वो जो पैच वाली मार्केट है वो एक्टिव हो जाती है, जो बिल्कुल इलीगल चीज़ है। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्रैकडाउन भी किया और करना चाहिए भी इनको। लेकिन मसला ये है कि मसला क्रैकडाउन से नहीं हल होता, मसला हल होता है आप अपने टैक्सेस को लो कर दो। अब उस पर कुछ कहा जाता है जी टैक्सेस कम करेंगे, गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू क्यों कम करेगी? तो देखें आजकल ना पाकिस्तान की मार्केट में, क्योंकि मेरी अपनी मोबाइल फ़ोन फील्ड है, तो काफ़ी यूज़र मिलते जुलते रहते हैं। ज़्यादातर नॉन पीटीए आईफोन चला रहा है, कोई महंगा जो है ना एंड्रॉयड चला रहा है नॉन पीटीए। अब उसमें जो वो ना, देखें एक एग्जांपल देता हूँ आपको, 100 अगर 80,000 रुपया फॉर एग्जांपल एक फ़ोन पे टैक्स है ना,
उसको 100 में से 2 बंदे पे करने पे विलिंग है, बाकी जो 98 बंदे हैं वो टैक्स नहीं पे करना चाहेंगे। वो 80,000 रुपया कोई टैक्स नहीं देना चाहता भाई। और गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू हुआ 2 बंदों से? 1,60,000 रुपया। अब अगर गवर्नमेंट उस 80,000 रुपये टैक्स को लॉजिकल कर देती है, थोड़ा पेएबल फॉर्म के अंदर ले आती है, थोड़ा मतलब रहम कर देती है, कोई बन जाता है, कोई 15,000 रुपया टैक्स बन जाता है उसका, और वो 15,000 रुपया 100 में से 100 बंदा अगर पे करेगा तो गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू गया? 15 लाख का। तो ये थोड़ी सी ना इसकी कैलकुलेशन गवर्नमेंट को बेहतर करने की ज़रूरत है। टैक्स के कम होने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम नहीं होगा, ज़्यादा लोग विलिंग होंगे इस टैक्स को पे करने के लिए। क्योंकि पर्सनली मैंने देखा है कि जो इंपोर्टेड फ़ोन है ना, जिसका पीटीए टैक्स लेट्स सपोज कोई 15-20 हज़ार रुपया भी आ जाता है ना, लोग कहते हैं भाई मैं इसको ऑफिशियल पीटीए करवाऊंगा, मेरा पैच करवाने का, मेरा सीपीआईडी करवाने का इसका कोई मूड नहीं है। लेकिन जब टैक्स 80,000 रुपया आता है, फिर वो मार्केट में घूम रहा होता है कि मुझे कोई इसको सीपीआईडी कर दे, मुझे कोई इसको पैच कर दे। तो बेसिकली पीटीए टैक्स होने चाहिए, ख़त्म नहीं होने चाहिए, बट इसकी कैलकुलेशन जो है ना एक प्रॉपर वे से कोई फार्मूला बनाए जिससे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। मोबाइल इंडस्ट्री का भी बेड़ा गर्क ना हो, यूज़र को भी अच्छे फ़ोन अच्छी प्राइस के ऊपर मिल सके, कम टैक्स के ऊपर मिल सके, और गवर्नमेंट को भी ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो सके। तो मकसद यही है कि ये जो बेसिकली स्मार्टफोन को ये जो टैक्स स्ट्रक्चर के स्केड्यूल 9 में रखा गया है उसमें लग्जरी आइटम कंसिडर किया गया है। तो जो सैयद कासिम गिलानी साहब है उनका बड़ा वैलिड पॉइंट है कि मोबाइल फ़ोन जो है ना, ये स्मार्टफोन आजकल के टाइम के ऊपर एक नेसेसिटी है, ये लग्जरी नहीं है। और मोबाइल फ़ोन यूज़र यूज़ करता है, समाजी राब्तों के लिए यूज़ करता है, उसको इवन कोई डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेनी है वो भी फ़ोन से हो रही है, इवन अगर बसंत की रजिस्ट्रेशन करवानी है वो भी फ़ोन से ही होगी, चलान पे करने हैं वो भी फ़ोन से ही होंगे, घर बैठ के काम करना है, ई कॉमर्स करनी है वो भी फ़ोन से ही होगी। मतलब हर चीज़ तो फ़ोन से हो रही है, तो ये लग्जरी आइटम कहाँ पर हो गई? ये तो फिर एक नेसेसिटी बन गई ना। दूसरी कंट्रीज़ में देख लो, हमें जब रिव्यू कर रहे होते हैं ना, इंडियन जो कॉमेंटर हैं वो नीचे कॉमेंट कर रहे होते हैं कि भाई ये फ़ोन आपकी कंट्री में 80,000 रुपये का, 85,000 रुपये का, हमारी कंट्री में ये 15,000 रुपये का या 20,000 रुपये का फ़ोन है। तो लिटरली वहाँ पे देख के थोड़ी सी फील आती है कि यार उनको देखें गवर्नमेंट ने कितनी सहूलतें दी हैं। एक प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है ना, डिजिटलाइज कर रहे हैं पाकिस्तान को, डिजिटल तरक्की पे फोकस कर रहे हैं, तो फिर दूसरी कंट्रीज़ में सहूलत यूथ को मिल रही हैं, वो डिजिटली ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान में इन चीज़ों का फुकदान है। पीटीए टैक्सेस से जो यूज़र है ना वो प्रेस हो जाता है, वो अपनी पसंद की, अपनी यूज़ के मुताबिक, अपने जो फीचर उसको रिक्वायर है ना, वो डिवाइस अगर ले भी ले समहाउ, उसके ऊपर पीटीए टैक्स इतना हाई है कि वो उसको पे नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो जो बंदा है वो अपना कोई काम नहीं कर सकता, इकोनॉमी में अपना कोई पार्ट अदा नहीं कर सकता, अपने मामलात जो है ना वो नहीं देख सकता, तो अल्टीमेटली वो चुप करके बैठ जाता है। बिकॉज देखें पूरी दुनिया में जो डिजिटलाइजेशन है ना ये बड़ी स्पीड से हो रही है, और बड़ी स्पीड से एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी में। तो हमें अपनी कंट्री के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो अफोर्डेबल ही नहीं इतनी मिलती। जो फ्रीलांसर्स हैं, जो अपने मतलब काम कर रहे हैं, वो जो डिवाइस लेना चाहते हैं उनकी रीच से ही बाहर है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो यहाँ पे विजन है ना डिजिटल पाकिस्तान का, तो उसमें आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो यूथ है उनके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो अफोर्डेबल बनाई जाए। मतलब अच्छी स्पेक्स वाले जो फ़ोन हैं उनके ऊपर अगर पीटीए टैक्स ही कम हो जाए ना, तो रिलीफ मिलेगा मोबाइल इंडस्ट्री को भी, मोबाइल कंपनीज़ को भी, और अल्टीमेटली वो रिलीफ जो है ना वो यूज़र तक आएगा। यूज़र को डिवाइसेस मिलेंगे अच्छी प्राइसेस के ऊपर, अच्छे स्पेक्स वाली, वो अपना जो काम करें इफेक्टिव तरीके से कर पाएंगे। जो ऑनलाइन बायर सर्विसेज दे रहे हैं, डॉलर रिमिटेंस के अंदर सारी अपनी लेके आते हैं, उससे इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा, और गवर्नमेंट का भी जो है ना वो जो ख्वाब है डिजिटलाइजेशन का वो भी पूरा होगा। तो बस ये जो पीटीए टैक्सेस के मामला था ना, इनको थोड़ा सा रिव्यू करने की, और जिस तरह चेयरमैन एफबीआर ने, चेयरमैन पीटीए ने इस चीज़ को एडमिट भी किया ना कि भाई हाँ ये थोड़े से मतलब इनको रिव्यू करने की ज़रूरत है, तो रिव्यू करके इनको लोअर डाउन किया जाए ताकि जो एक आम यूज़र है ना उसको रिलीफ मिल सके इसके ऊपर, और टेक्नोलॉजी उसके लिए अफोर्डेबल हो सके। बाकी जो मेरा ओपिनियन है सारे सिनेरियो के ऊपर, मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा जो टैक्स है ना वो कम होगा, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ना ये काफ़ी इफ़ेक्टिव लग रही है मुझे। जो सैयद कासिम गिलानी साहब की तरफ से फ्लोर ऑफ द हाउस ये मोशन को मूव किया गया, और भी आवाज़ें उठनी चाहिए इस पीटीए टैक्स के अगेंस्ट और आवाम के हक़ में कि ये टैक्स को लोअर डाउन करना चाहिए। तो टैक्स बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें एक सिग्निफिकेंट आपको ड्रॉप देखने को मिल सकता है। और अगर ये टैक्सेस को कम भी करते हैं ना, तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेवेन्यू उनका बढ़ेगा पहले से।
जब टैक्स को कम करेंगे, एक बस फार्मूला बनाने की ज़रूरत है जिसमें टैक्स कम होगा, ज़्यादा लोग पे करने को विलिंग हो गए तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू ऊपर कोई जाएगा, रेवेन्यू नीचे नहीं आएगा टैक्स को कम करने से। और अगर ये कोई फ़ैसला करते भी हैं, ये कमेटी की कोई फाइनल मतलब फाइंडिंग्स निकलती हैं, उसमें कुछ होता है कि ये पीटीए टैक्स, तो वो इम्प्लीमेंट जो है ना वो बजट 2026 से होगा। ऐसा नहीं है कि अगले 10 दिनों में या 1 महीने में प्राइसेस जो है ना वो कम हो जानी है। अगर ये फैसला हो गया कि पीटीए टैक्स कम हो जाने हैं, तो फैसला अगर हो गया टैक्सेस को लोअर डाउन करने का, तो वो बजट 2026 से इम्प्लीमेंट होंगे। और जिस तरह जुलाई या कम जुलाई को इम्प्लीमेंट होता है ना, तो उस तरह ये सारा सिनेरियो रहेगा। तो लग रहा है इंशाल्लाह टैक्सेस कम होंगे, पॉजिटिव रहना चाहिए। और मोबाइल इंडस्ट्री ने जितना सफ़र किया है, मुझे लग रहा है कि अब वो एक अच्छा टाइम आने वाला है जो 2021 में भी था मोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर। तो होप फॉर द बेस्ट। तो आई होप कि चीज़ें आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी पीटीए टैक्सेस को लेके मेरा ओवरऑल क्या ओपिनियन था। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।